हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो है साल्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा साल्ट क्या होता है, साल्ट जो है कितने टाइप का होता है, और बेसिकली जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग देखे थे, तो वो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो किसके किसके बीच में, मतलब कि डेली लाइफ में जो है कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ को डिस्कस करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, बेसिकली हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ये न्यूट्रलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं क्या, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनडाइजेशन। अभी इनडाइजेशन क्या होता है, तो कभी कभार जो है आप लोग भी इस चीज़ को फेस किए होंगे, ठीक है, कि कभी कभी आपका जो खाना है वो बेसिकली अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा। अब अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, ये जो है ओवर ईटिंग के कारण भी हो सकता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपके स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया होगा, जैसे कि आप जो है ओवर ईटिंग किए होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाना खाए होंगे, तो उसके कारण आपके बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट हो गया होगा, और उसके कारण जो है आपको इनडाइजेशन हो रहा होगा, स्टमक पेन हो रहा होगा। तो बेसिकली ये जो स्टमक पेन हुआ, इट इज़ कॉज ड्यू टू it is caused due to production of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये तो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, अब इसके कारण हमें इंडाइजेशन भी हो गया। इससे रिलीफ कैसे पाएंगे, तो रिलीफ पाने के लिए हम लोग जो है एक बेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर टेकिंग रिलीफ फ्रॉम स्टमक पेन we used a base called milk of magnesia। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH2, ठीक है, MgOH2। तो बेसिकली जब भी हमारे बॉडी के अंदर इनडाइजेशन होता है, तो इनडाइजेशन होने के कारण बेसिकली वो जो है कारण क्या होता है, तो उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोड्यूस होने के कारण हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, हमारे स्टमक में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए जो हम एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH2। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एंटिस्टिंग, ठीक है। एंटिस्टिंग अक्सर हमें जो है चींटी वीटी काट लेती है, ठीक है, या फिर मधुमक्खी काट लेती है, तो उसके कारण हमें जो है बहुत ज़्यादा जलन होता है, हमें जो है बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो आखिर इस इरिटेशन के पीछे का कारण क्या है, तो इस इरिटेशन के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हम लोग का जो एंटिस्टिंग रहता है, एंटिस्टिंग कॉन्टेन फॉर्मिक एसिड। ये जो लोग का एंटिस्टिंग होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें जो है एक एसिड पाया जाता है जिस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। और इसी एसिड से रिलीफ पाने के लिए जो है हम लोग या तो उसको बोलो कैलमाइन सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल नेम होता है, और जिसको हम लोग NaOH3 से जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का जो एंटिस्टिंग होता है, एंटिस्टिंग में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, और इसी के कारण हमें जो है जब भी हमें चींटी काटती है तो हमें बहुत ज़्यादा जो है इरिटेशन होता है या फिर बहुत ज़्यादा जलन होता है उस पार्ट में, ठीक है। और उसको जो ठीक करने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग उसको ठीक करने के लिए जो है कैलमाइन सोल्यूशन या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोग का हो गया दूसरा टॉपिक कि अगर मान लीजिए कि जो है अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है, अब यहाँ पे न्यूट्रलाइज कैसे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी किसका प्रोडक्शन हुआ है, एसिड का। यहाँ पे कौन उसको जो है कंबाइन करेगा एसिड के साथ, तो एसिड के साथ बेस कंबाइन किया, और जब भी एसिड के साथ बेस कंबाइन होगा तो वहाँ पे जो है उस रिएक्शन को बोला जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि ये हम लोग का बेकिंग सोडा एक बेस है और फॉर्मिक एक एसिड है, ठीक है। तो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, उस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो हम लोग का हो गया एंटिस्टिंग में। तीसरा हम लोग जो है केस पढ़ते हैं क्या पे, तो तीसरा हम लोग केस पढ़ते हैं सॉइल ट्रीटमेंट में। सॉइल ट्रीटमेंट, अब आप लोग जो है 8th क्लास में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, साइंस में पहला चैप्टर आप लोग का एग्रीकल्चर में आप लोग क्या पढ़ेंगे, तो एग्रीकल्चर में जो है आप अलग अलग मेथड्स को पढ़ेंगे कि कैसे जो है खेती को किया जाता है।
उसी में जब आप क्या करेंगे, मान लीजिए वहाँ पे जब आप फर्टिलाइजर को पढ़ेंगे या फिर आप जब न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़े थे, तो वहाँ पे आप जो है लास्ट में ये टॉपिक पढ़े थे कि वाई डू वी ऐड फर्टिलाइजर इन द फील्ड, मतलब कि हम लोग जो है फील्ड में फर्टिलाइजर क्यों ऐड करते हैं। तो वहाँ पे बताया गया था कि आप जो है फर्टिलाइजर को ऐड करने के पीछे का कारण ये है कि आप जो है क्या करना चाहते हैं, मिट्टी की उपजाऊता को, मिट्टी की फर्टिलिटी को, उर्वरता को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। दैट्स वाई यू आर गोइंग टू ऐड फर्टिलाइजर। अब बेसिकली क्या होता है कि फर्टिलाइजर ऐड करने के कारण कभी कभी हमारा जो सॉइल होता है वो एसिडिक भी हो सकता है और कभी कभी हमारा जो है बेसिक भी हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपका सॉइल जो है सॉइल 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 इस सॉइल जो है यहाँ पे एसिडिक हो जाए तब क्या करेंगे आप। अगर आपका सॉइल मान लीजिए कि बेसिक हो जाए तब क्या करेंगे आप। अगर मान लीजिए कि आपका सॉइल एसिडिक हो जा रहा है, इट मीन्स आपको जो है बेस को मिलाना पड़ेगा ताकि आपका जो सॉइल है वो न्यूट्रल हो सके। तो आपको जो है यहाँ पे कौन सा बेस मिलाएंगे, तो या तो आप यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड या आप जो है और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, COH2। इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो आप जो इनको मिलाएंगे, या तो आप कैल्शियम ऑक्साइड को भी मिला सकते हैं अगर आपका मिट्टी एसिडिक हो गया तो, या तो आप कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को भी मिला सकते हैं। आप इनमें से किसी को भी मिलाएंगे तो आपका जो मिट्टी है वो बेसिक हो जाएगा या फिर आपका मिट्टी जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका जो है मिट्टी क्या हो गया, बेसिक हो गया, तो आप जो उसमें कंपोस्ट को मिलाइए। फिर यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कंपोस्ट क्या होता है। बेसिकली जो हम लोग का काउ डंग होता है तो उससे भी हम लोग जो है ऑर्गेनिक मैन्योर्स को क्या करते हैं, तैयार करते हैं और उसी को क्या बोला जाता है, कंपोस्ट बोला जाता है। तो अगर आपका सॉइल जो है बेसिक हो चुका है तो आप क्या करिए, अपने सॉइल में जो है कंपोस्ट को मिलाइए। अगर आप कंपोस्ट को मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, बेसिसिटी को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो सॉइल है वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को जो है फैक्ट्री वेस्ट के बारे में पढ़ना है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जो कई ऐसा नदी होता है जहाँ पे फैक्ट्रीज के वेस्ट रिलीज करने के कारण उसमें जो एक्वेटिक लाइफ्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। उसमें जो बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं, फिर बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, मारे जाते हैं। तो आखिर हमें फैक्ट्री वेस्ट को भी क्या करना चाहिए, रिलीज करने के पीछे जो है उसको रिलीज करने के बाद पहले जो है उसको क्या करना चाहिए, हमें ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, आप लोग जो है एक नदी के बारे में सुने होंगे जिसका नाम है यमुना नदी, जो कि दिल्ली जो है इसी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये जो यमुना नदी है वो जो है कंटिन्यूसली आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा पॉल्यूट हो गई थी। उसका जो पानी था बिल्कुल जो है ब्लैक दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा हो कि कोयला जो है या फिर काला पेंट हो उसमें। तो उसमें बेसिकली हो क्या रहा था कि जितने जो लोगों के सीवेज वेस्ट हैं, ठीक है, जितनी जो ड्रेन्स हैं वो सारे ड्रेन्स वहीं पे जाके गिर रहे थे। जितनी जो फैक्ट्रीज हैं वो क्या कर रही थी, जो अपना वेस्ट रिलीज कर रही थी वो डायरेक्टली वहीं पर डिस्पोज कर दे रही थी। अब डायरेक्टली डिस्पोज करने के कारण क्या होता है, वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ थे उनको भी नुकसान पहुँच रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ उतना ज़्यादा केमिकल मिक्स होने के कारण वो वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुका था। ठीक है, तो फैक्ट्री वेस्ट देखिए, बहुत सारी जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ से दोनों तरीके के वेस्ट निकलते हैं, चाहे आप जो है बात करें एसिडिक वेस्ट का, चाहे आप बात करें बेसिक वेस्ट का। ठीक है, तो एसिडिक वेस्ट और बेसिक वेस्ट जो है दोनों निकलते हैं। फैक्ट्री प्रोड्यूसेस both acidic or basic waste, so it is very important for us and the aquatic organisms व्हाट इम्पोर्टेंट, मतलब कि यहाँ पे जो है फैक्ट्री वेस्ट जो है दोनों तरीके, फैक्ट्री में से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें एसिडिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है और उसमें बेसिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर ह्यूमंस हो, क्या करने के लिए, टू ट्रीट द वेस्ट। इट मीन्स दैट अगर वो एसिडिक वेस्ट है तो उसको जो है बेस के साथ हम लोग जो है रिएक्शन करवाएं और रिएक्शन करवाने के बाद उसको रिलीज करें। अगर वो जो है अगर वो एसिडिक है तो उसको बेसिक के साथ रिएक्शन कराएं, अगर वो बेसिक है तो उसको एसिड के साथ रिएक्ट करके और उसके बाद न्यूट्रल करवा के और तब जा करके जो है किसी भी वाटर बॉडी में रिलीज करें। इससे क्या होगा, तो इससे ना उस एक्वेटिक बॉडी को जो है हार्म पहुँचेगा, वाटर बॉडी को हार्म पहुँचेगा, और ना ही किसी इंसान को जो है हार्म पहुँचेगा अगर वो जो है क्या कर रहा है उस रिवर का या फिर उस वाटर बॉडी के वाटर को इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे जो है हमारे दोनों का फायदा होगा।
अब हम लोग जो है सॉल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोग का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस चैप्टर का ये जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर जो है होने वाला है हम लोग का एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो हम लोग का सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट को जो हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे कैसे, दोज न्यूट्रल सब्सटेंस, दोज न्यूट्रल सब्सटेंस which is formed by the reaction of acid and base। तो बेसिकली ये वो सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। इसके बारे में हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे जो है बनता है, क्या बनता है, कौन बनता है, ठीक है। या फिर हम लोग जो है सॉल्ट के बारे में ये जो है ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है वो सब्सटेंस होता है जो बेसिकली एसिड हम लोग का जो सॉल्ट जो है वो सब्सटेंस होता है जो बेसिकली एसिड और बेस के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे हम लोग का पहला वाला डेफिनेशन क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इट salt does not show color change by testing with any indicator। साल्ट जो है हम लोग का कोई भी कलर चेंज नहीं शो करता है जब भी इसको किसी भी इंडिकेटर के द्वारा क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है तब, ठीक है। अब हम लोग जो है सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं कि हम लोग का सॉल्ट कितने टाइप का होता है। तो हम लोग का सॉल्ट जो है 3 टाइप का होता है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट, हाँ यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग का सॉल्ट का फॉर्मेशन आप लोग को देखना था। तो वही चीज़ है कि HCl हम लोग का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब क्या होगा, हम लोग का NaOH जो कि एक बेस है इससे कंबाइन करेगा तो NaCl और प्लस H2O का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे जो ये NaCl है यही हम लोग का क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, एसिड बेस कंबाइन किया बनाए क्या, सॉल्ट। हम लोग डेफिनेशन में भी देखे हैं कि ये वो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है जो कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है या फिर उसके रिएक्शन से बनता है। जो हम लोग का सॉल्ट होता है वो 3 तरीके का होता है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, ठीक है। बेसिक सॉल्ट, अगर आप लोग बात करें कि न्यूट्रल सॉल्ट का, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, तो बेसिकली वो सॉल्ट जो इंडिकेटर पे कोई भी कलर चेंज नहीं शो करता है उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल सॉल्ट बोला जाता है। सॉल्ट विच डज नॉट चेंज इट्स कलर while testing on an indicator। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, न्यूट्रल सॉल्ट का। तो न्यूट्रल सॉल्ट का हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, तो बेसिकली एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जब हम इसको क्या करते हैं, इंडिकेटर से जो है चेक करते हैं तो ये जो अपना कलर है वो क्या करता है, चेंज करता है। और कलर किस में चेंज करता है, तो मान लीजिए अगर हम इसको लिटमस से चेक कर रहे हैं तो अगर ब्लू कलर को डिप करते हैं तो ये जो है रेड में चेंज हो जाता है। इट मीन्स दैट एज इट इज हम लोग का जो एसिडिक सॉल्ट होता है वो एसिड की तरह बिहेव करता है। इट बिहेव्स और चेंजेस इट्स कलर लाइक एसिड। ये जो क्या करता है, बिल्कुल ठीक एसिड की तरह ही बिहेव करता है या फिर एसिड की तरह ही क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है। अगर इसका एग्जांपल का हम लोग बात करें कि हम लोग का एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो एसिडिक सॉल्ट का हम लोग का क्या हो जाएगा एग्जांपल, उसको हम लोग एक साथ हम लोग देख लेंगे। तो बेसिक सॉल्ट क्या होता है, तो ये जो है उस तरीके का सॉल्ट होता है जो बेसिकली क्या करता है, बिल्कुल एज इट इज बेस की तरह बिहेव करता है। इट इज दैट टाइप ऑफ सॉल्ट विच behaves like a base। इसका दोनों का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि एसिड की तरह बिल्कुल बिहेव करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक सॉल्ट का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे हो जाए हम लोग का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने जो है डेली लाइफ के बारे में देखा कि हम लोग का जो
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है। तो हम लोग फर्स्ट चीज़ जो है क्या देखें, तो हम लोग फर्स्ट चीज़ ये देखें कि हमारे बॉडी के अंदर जो है कभी कभी क्या होता है, स्टमक पेन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो जो वो इनडाइजेशन होता है उसको जो हम लोग कैसे रिलीफ पा सकते हैं, इनडाइजेशन क्यों प्रोड्यूस होता है, तो इनडाइजेशन के प्रोड्यूस होने के पीछे का कारण होता है हमारे बॉडी में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन। उसको ठीक करने के लिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको जो है चींटी बाइट कर देती है तो आप क्या करेंगे, तो बेसिकली हम लोग का जो एंटी स्टिंग होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, और उसको जो है ठीक करने के लिए आप जो है बेकिंग सोडा या फिर कलमाइन सोल्यूशन का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हम लोग का क्या आता है, तो तीसरा हम लोग का आता है बेसिकली सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो बेसिकली हम लोग का कभी कभी मिट्टी जो है वो क्या हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जो हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होता है। इट मीन्स दैट हमें अपने मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और क्योंकि वहाँ पे अगर एसिड का फॉर्मेशन हुआ है तो चेक करके हमें उसको जो है बेस के साथ मिलाना पड़ेगा, और अगर बेस का फॉर्मेशन हुआ है तो उसके साथ हमें एसिड को मिलाना पड़ेगा, ताकि हमारा मिट्टी जो है न्यूट्रलाइज हो सके और वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो सके। मान लीजिए कि अगर आपकी मिट्टी में जो है मिट्टी एसिडिक हो चुका है, इट मीन्स दैट आपको या तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH द होल टू को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, ताकि आपका मिट्टी जो है वो क्या हो सके, अच्छी तरीके से बेसिक से एसिडिक में न्यूट्रल हो सके। अगर मान लीजिए कि आपका मिट्टी जो है एसिडिक हो चुका है तो आप क्या करिए, वहाँ पे जो आपका मिट्टी जो है बेसिक हो चुका है तो आप जो है उसमें क्या करिए, आप जो है उसमें कंपोस्ट को मिलाइए। कंपोस्ट जो है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग का काऊ डंग से बेसिकली हम जो फर्टिलाइजर तैयार करते हैं या फिर जो ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, हम लोग का कंपोस्ट बोला जाता है। तो उसको ऐड करिए। ये हो गया हम लोग का एवरीडे लाइफ में जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल। उसके बाद हम लोग आगे देखें कि हम लोग का सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से फॉर्म होता है। ठीक है, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, तो एसिड में एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का HCl, हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हम लोग का बेस में एग्जांपल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH2। जब ये दोनों के दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो ये जो है फॉर्मेशन करते हैं NaCl प्लस H2O का। हम लोग का जो सॉल्ट होता है वो तीन तरीके का होता है, डेट इज एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। एसिडिक साल्ट क्या होता है, तो एसिडिक साल्ट वो साल्ट होता है जो बिल्कुल एक एसिड की तरह बिहेव करता है जब उसको इंडिकेटर से टेस्ट किया जाता है तो इट मीन्स दैट एसिडिक साल्ट वो साल्ट होगा जो बिल्कुल एज इट इज एसिड की तरह बिहेव करेगा जब उसको जो है टेस्ट किया जाएगा तब। ठीक है, तो उस साल्ट को हम लोग बोलेंगे एसिडिक साल्ट। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग जो एसिडिक साल्ट का क्या देखें, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है आगे क्या देखें, तो आगे हम लोग ये देखें कि हम लोग का बेसिक साल्ट क्या होता है। तो बेसिक साल्ट बेसिकली वो साल्ट होता है जो एज इट इज बेस की तरह बिहेव करता है जब भी उसको इंडिकेटर से क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है तब। बेसिक साल्ट का एग्जांपल अगर आप लोग जो है देखेंगे तो वहाँ पे बेसिक साल्ट का एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। उसके बाद हम लोग का लास्टली आता है न्यूट्रल साल्ट। तो बेसिकली न्यूट्रल साल्ट वो साल्ट होता है जो न्यूट्रल सोल्यूशन को क्या करता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस की तरह बिहेव करता है। जब भी हम उसको इंडिकेटर पे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो अपना कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। चाहे हम लोग जो है लिटमस पेपर को ले करके, चाहे हम ब्लू कलर के लिटमस पेपर को ले, चाहे हम लोग जो है रेड कलर के लिटमस पेपर को ले वो अपना कलर चेंज नहीं करने वाला। इट मीन्स दैट वो न्यूट्रल सब्सटेंस है और न्यूट्रल सब्सटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl। यहाँ पे हम लोग का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर जो है समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। अगर आपको कोई भी जो है क्वेरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो इजीली जो है आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगला जो लेक्चर होगा बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ होगी कि वो उस डेडिकेटेड टॉपिक पर होगा। थैंक यू।